नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आप सभी को गुड़ी पाड़वा त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार के साथ नए संवत की आज से शुरुआत भी हो गई। ऐसे में ये पोर्टफोलियो की भी नई शुरुआत करने का एक मौका है। नए संवत यानी कि नए साल के इस अवसर पर आज हम आपको ये बताएंगे कि म्यूचुअल फंड निवेशकों को कैसे करनी चाहिए अपने नए निवेश यात्रा की शुरुआत, अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे नए साल में आप फिर से एक बार करिए रीसेट, और गुड़ी पाड़वा पर सोना खरीदना है तो गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ETF कौन सा विकल्प रहेगा आपके लिए सही। इन तमाम बातों को जानेंगे हम आज के शो में हमारे साथ है मनी फ्रंट के CEO मोहित गांग और साथ ही कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है और पूरे गुड़ी पाड़वा के रंग में रंगे हुए आप लोग बेहद अच्छे लग रहे हैं और हम चाहेंगे कि ऐसा ही आप लोग लोगों के पोर्टफोलियो के लिए भी सजेशन दें कि उनका पोर्टफोलियो भी बिल्कुल रंग बिरंगा हो जाए। हालांकि आजकल जो लाल रंग है वो काफ़ी डराने लगा है लेकिन शुभ शुरुआत करते हैं हम नए साल की। तो सबसे पहले मोहित, आप ज़रा बताइए गुड़ी पाड़वा स्पेशल आज आप क्या लेकर आए, निवेश के कौन से टिप्स लेकर आए? जी स्मिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो देखिए, रंग तो मैं भी लाल ही पहन के आया हूँ आज ऐसा सोचा नहीं था, बट हाँ, जिस तरह से मार्केट का रुख और रुझाव है तो शायद ये रंग एक तरह से ढल सा गया है माहौल में। बट देखिए, गुड़ी पाड़वा जो है वो एक तरह से सफाई का भी संदेश देता है कि आप हर तरह से सफाई स्वच्छता की तरफ बढ़ें, चाहे वो आपका घर हो, आपका कारोबार हो, आपके आसपास का वातावरण हो। तो आपको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो की भी सफाई करने की आवश्यकता है। तो हमेशा साल में, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, चाहे वो संवत का बदलाव हो, हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या हम रीओरिएंट कर सकते हैं अपने गोल्स को, कैसे हम अपने एसेट एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करा जा सकता है। आज के नए वैश्विक माहौल में हम क्या बदलाव कर सकते हैं कि आने वाला जो अगला संवत हो या आने वाले जो अगले साल हो, उसके हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिकली वेल पोजिशन्ड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे त्यौहार हमें एक संदेश देते हैं कि हमें हर चीज़ को बारीकी से उसका आकलन करके, उसमें सफाई करके, उसका रीबैलेंसिंग, रीपोजिशनिंग करने की आवश्यकता है, और वही हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है। बिल्कुल। सो यहाँ से इस तरीके से आप अपने निवेश की यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इस सफाई से ही शुरुआत कीजिए, जो आपको लगता है कि हटाना है उसे हटाइए, जो आपको लगता है लाना है उसे लाइए। अब चलिए चलते हैं सीधे पीले रंग की तरफ जो विकास ने पहन रखा है, और बड़ा शुभ होता है ये कलर। किसी भी चीज़ की शुभ शुरुआत करनी हो और कोई भी चीज़ ऐसा आपको शुभ मुहूर्त हो या कोई शुभ काम करना हो, तो आप देखते पीले रंग का बड़ा इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया। मुझे एक बात बताइए, गुड़ी पाड़वा ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में अगर निवेश की शुभ शुरुआत करनी हो तो किस तरीके से करें, कोई कैलकुलेशन के साथ अगर आप इसे बताएं तो? धन्यवाद स्मिता जी, और आपको, मोहित जी को, सभी व्यूअर्स को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए स्मिता, जब हम पोर्टफोलियो बिल्डअप की बात करते हैं और स्पेशली हम त्योहारों की बात करते हैं तो इसके साथ साइंटिफिक रीज़न भी जुड़े होते हैं। बिकॉज अगर आप मौसम के हिसाब से भी देखें तो स्प्रिंग आ रहा होता है। आप हर जगह पे एक नेचर भी उस चीज़ को बोलती है कि एक नई शुरुआत हो रही है, नए फूल पत्तियाँ आती हैं, मौसम बदलता है, एक जिसको हम बोलते हैं खुला मौसम। तो ये साइंटिफिक है। तभी आप देखें जब ये चेंजेस आती हैं तो हम नीम और गुड़ की एक महाराष्ट्र में डिश बनती है जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और नवरात्रास में भी अगर आप देखें तो फास्टिंग रखते हैं, अगेन इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये साइंटिफिक हैं, और पोर्टफोलियो भी साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, वो कैलकुलेशन के साथ आना चाहिए, वो ऐसे तीर तुक्के से नहीं होना चाहिए या आगे पीछे लोगों से सुन लिया और मैंने कर लिया, वैसा नहीं। एक छोटा सा कैलकुलेशन देता हूँ स्मिता। देखिए, अगर पोर्टफोलियो की शुरुआत की जाए, मान लीजिए कोई यंग है और केवल 5,000 के ही अगर पोर्टफोलियो सिप शुरू करते हैं, वो अगर 25 साल तक वो कंटिन्यू करते हैं तो उनका लगभग 85 लाख रुपए का कॉर्पस बनता है। अब आप देखिए, केवल अगर वो 25 के बदले 24 साल के लिए करें, सिर्फ एक दिन का डिले, एक साल का डिले, तो लगभग 9 से 10 लाख रुपया जो है उनका पोर्टफोलियो जो है वो कम ग्रो होगा। तो आप देखें एक साल से कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। और एक और कैलकुलेशन देता हूं कि यही अगर आप 5,000 का सिप अगर 10% के स्टेप अप से करते हैं तो लगभग 1,97,00,000 के आसपास का पोर्टफोलियो बन जाता है। तो आप देखें ये जो डिसिप्लिन है और ये जो साइंस है इसके पीछे, जिसको हम कंपाउंडिंग बोलते हैं कि वंडर है ये भी एक, तो कितना डिफरेंस आता है। तो इसलिए पोर्टफोलियो बिल्डअप जो है, जैसा मैंने शुरू में बोला कि हर चीज़ के पीछे एक साइंस जुड़ी हुई है, चाहे वो त्यौहार भी हो, तो वो साइंस हमें अपने पोर्टफोलियो में भी लेके आनी पड़ेगी।
विद प्रॉपर कैलकुलेशंस। बिल्कुल, और इसीलिए मोहित अक्सर हम देखते हैं, ये पर्सनल फाइनेंस का ये शो होने के नाते, म्यूचुअल फंड को क्योंकि हम बहुत ट्रैक करते हैं उसके नाते, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हर एक त्यौहार पर जो निवेश की लोगों की स्ट्रैटेजी है ना, उसको हम थोड़ा सा बदलें, हम लोगों को ये बताएं कि आप त्योहारों को कैसे निवेश से जोड़ सकते हैं। सो आज आपने किसी तरीके का कैलकुलेशन जो निवेश से जोड़ के, जो त्यौहार से जोड़कर बनाया हो और लोगों को ये बताना चाहिए कि नया अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये कैलकुलेशन आपके लिए? जी देखिए, अगर मैं पास्ट रिटर्न्स को देखूं या पास्ट मार्केट के परफॉर्मेंस को देखूं तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि मार्केट ने पिछले 40 सालों में क्या किया है, पिछले कुछ सालों में क्या किया है। तो अगर मैं निफ्टी को देखूं तो देखिए, आप निफ्टी का 10 साल का जो CAGR रिटर्न है वो है कुछ 13% के आसपास, राइट। तो अगर आप 13% की दर को अज्यूम करें या 12% की दर को भी अज्यूम करें और मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपये का SIP करता हूं, तो अगले 20 सालों में मैं 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर लूँगा अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, जो कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉर्पस होता है, जैसा कि विकास ने भी यहाँ समझाया उदाहरण के तौर पे, राइट। इसी तरह अगर मैं देखता हूँ कि इसी दौरान लेट से लास्ट 5 साल का अगर मैं आंकड़ा देखता हूँ तो मार्केट का जो रिटर्न है अगेन कुछ 13-13.5% के IRR के आसपास है। और वहीं पर अगर मैं देखूँ कि गोल्ड, जो कि एक एसेट एलोकेशन का बहुत अहम हिस्सा बन गया है, जिस पर हमने बहुत चर्चा भी की है स्मिता, उसका अगर मैं रिटर्न देखूं तो वो कुछ 28% का CAGR है और उसका लॉन्ग टर्म का एवरेज भी देखूं तो भी काफ़ी अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पर एक और बात जो उभर कर आई है वो ये है कि आपका हर एसेट क्लास में अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, सब में आपका जो संतुलन होना चाहिए वो बना रखना चाहिए, चाहे इक्विटी हो। अब ये हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो 50 इक्विटी 50 डेट से शुरू हुआ था, आज वो 75 इक्विटी 25 डेट हो गया है मार्केट के उफान के कारण। तो आपको उसको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है और उसमें कमोडिटीज़ को ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आप कमोडिटीज़ पे नहीं थे तो आपको उसको शामिल करना है, आप कमोडिटीज़ में कम बेशी थे तो आपको उस आंकलन को बराबर करना है। तो यहाँ पर एक नए संतुलन की आवश्यकता है। तो मैं इस त्यौहार को, इस पर्व को संतुलन से जोड़ूंगा कि आपको हर जगह एक अच्छा बैलेंस और एक अच्छा संतुलन बनाना है। बिल्कुल, वैसे भी भारत के हर एक त्यौहार अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संतुलन की वजह से ही ये सारे ही त्यौहार उसी वजह से होते, कृषि और उसके बाद उससे जुड़े हुए ये सारे के सारे त्यौहार। तो हमने बड़ा अच्छा एक संतुलन पूरा का पूरा प्रकृति के साथ ही बना रखा है। तो क्यों ना वही संतुलन हम अपने पोर्टफोलियो में भी लेकर आए। सो इसीलिए मैं चाहूंगी कि एसेट एलोकेशन और अगर रीबैलेंसिंग की अगर बात करूं मैं, तो गुड़ी पड़वा जैसे त्यौहार या इस तरीके से फेस्टिव माहौल में आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, करना चाहिए इसमें? देखिए, एक बात तो तय है कि स्मिता, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू तो करना ही चाहिए, बट हाँ, रीबैलेंसिंग आप तब करें जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि ये नए साल की शुरुआत है, हम जिसको बोलते हैं कि फ्रेश एनर्जीज के साथ होता है। और अब अगर आप वैसे भी देखें, अगर हम जो फाइनेंशियल ईयर की बात है, तो मार्च एंड आते आते जब अप्रैल आता है तो बहुत सारे हमारे जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ होती हैं वो इस समय हम पूरी कर रहे होते हैं। और फिर जॉब के हिसाब से कह लीजिए, जो भी है, हमारे इन्फ्लोज शायद बढ़ते भी हैं इस टाइम पे। तो आई एम सेइंग कि ये एक ऐसा क्वार्टर होता है या ऐसा पीरियड होता है जब हमें हमारे फाइनेंशियल जो पूरा गोल होता है या पोर्टफोलियो होता है उसको हमें रीविजिट एंड रीबैलेंस करने की ज़रूरत होती है, अगर ज़रूरत है तो। अब इस तरह की जो गिरावट हुई है पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो ये हो सकता है, और क्योंकि हमने बात शुरुआत की कि हमारा पोर्टफोलियो भी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। अब मान लीजिए हमने तय किया है कि मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, मेरे गोल्स के हिसाब से मेरा इक्विटी एलोकेशन 75% था, बट अब जितनी तेज़ी से ये गिरावट हुई है, इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है, तो आपके पोर्टफोलियोज का जो कंस्ट्रक्ट है वो चेंज हो गया होगा। अगर आपने ये सोचा कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो में 75% इक्विटी रखना है, 10% कॉमोडिटी रखूंगा, 15% में डेट रखूंगा, लेकिन आज वो जो, क्योंकि इक्विटीज गिर गए हैं तो आपका डेट कंपोनेंट बढ़ गया होगा, या आपके जो फ्रेश SIPs आ रहे होंगे उसके बेसिस पे भी आपका जो एलोकेशन है उसमें अगर थोड़ा मिसमैच हुआ तो ये समय है कि आप उसको रीबैलेंस करें। तो फॉर एग्जांपल, अगर वो 75% इक्विटी आज मान लीजिए 60% पे आ गया है, तो ये समय है कि जब आपको वापस उसको रीअलाइन करना अपने गोल के साथ, और अपना जो एलोकेशन आपने डिसाइड किया, एसेट एलोकेशन, उसको वापस आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। वो जाहिर सी बात है, आपको ये भी देखना कि वो लिक्विडिटी आपके पास जनरेट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। बट जैसा मैंने बोला, क्योंकि अगर आपका डेट कंपोनेंट अगर 15% था, वो थोड़ा बहुत बढ़ के अगर वो 18-19% पे भी हो गया है, तो आपको वहाँ से वो ट्रिम करके इक्विटीज़ की तरफ आना पड़ेगा, सो दैट आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। तो अगेन मैं यही बात से अपना विराम कर दूंगा कि साइंटिफिक अप्रोच पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है, चाहे वो निवेश कर रहे हैं, चाहे आप उसको रिविजिट करके रीबैलेंस करना चाहते हैं। तो आपने जो एक पूरा आर्किटेक्चर बनाया पोर्टफोलियो का, उस पे आप जो है
डटे रहें। बिल्कुल, आप लोगों ने सोने का इतना जिक्र कर लिया, और गुड़ी पाड़वा का त्यौहार हो या फिर आप दिवाली का त्यौहार हो, उस समय ये सब ऐसे त्यौहार होते हैं ना जब लोग ज़रूर खरीदते हैं सोना, अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार हों। सो अब गुड़ी पाड़वा की अगर हम बात कर रहे हैं, और क्योंकि हमने एज एन पर्सनल फाइनेंस का शो, हमने थोड़ा खरीदने का तरीका जो है ना लोगों का, वो भी बदलने की बड़ी कोशिश की है, चाहे गिफ्टिंग का तरीका हो, चाहे सोना खरीदने का तरीका हो। मोहित, तो कैसे खरीदे कोई गुड़ी पाड़वा में अगर सोना खरीदना चाहता है, तो फिजिकल खरीद ले या गोल्ड ETF, गोल्ड फंड, इस तरीके के सोना खरीदना या भी ठीक है? जी देखिए स्मिता जी, मुझे लगता है कि सांस्कृतिक तौर से भी अगर हम अपने देश को देखें, तो जो सोने का लोभ कह लीजिए, सोने का मोह कह लीजिए, वो सदियों से चला आ रहा है, राइट। वो कहाँ से शुरू हुआ था? जब भगवान राम ने सोने के हिरण को पकड़ने के लिए वो वन में चले गए थे, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं सोने का एक लुभावना सा स्वरूप है। तो और उसी के चलते भारतीय नारियों ने, भारतीय महिलाओं ने जितना सोना बटोरा, वो आज कहीं ना कहीं जाकर सब घरों को अमीर बना रहा है, चाहे छुपे तौर से ही बना रहा है, बट वो बना रहा है, राइट। तो हमने कितने ही सालों से सोने को संजोया है, चाहे ज्वेलरी में या कॉइन्स में या बार्स में, किसी तरीके से। तो मुझे लगता है वो सबसे अच्छा तरीका आज भी वही है, बट उसकी एक लिमिटेशन है कि हम फिजिकली इतना सोना नहीं खरीद सकते। स्टोरेज का प्रॉब्लम है, उसके मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस हैं, आप 8 से 10% तक का वैल्यू उसमें तोड़ देते हैं, ज्वेलरी के कॉस्ट लग जाते हैं, GST लग जाता है, तो बहुत सारे दूसरे, आपको लॉकर लेना पड़ता है, बहुत सारे दूसरे तामझाम है उसके साथ में। तो उसके लिए पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आया, जो भारतीय सरकार ने, RBI ने निकाला, पर अब वो भी बंद हो गया है। वो एक बहुत अच्छा टूल था। तो अब इसके बाद में हमारे पास क्या माध्यम रह गए? हमारे पास में सिर्फ 2 ही माध्यम रह गए हैं, गोल्ड ETF या गोल्ड फंड ऑफ फंड। दोनों एक ही समान है। ETF आप एक्सचेंज पे खरीदते हैं, फंड ऑफ फंड आप म्यूचुअल फंड के जरिए ले लेते हैं, और एक डिजिटल गोल्ड, जो कि मैं इतना सुझाव नहीं दूंगा क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है और उस पर सेबी ने भी कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। तो एक ही अच्छा रेगुलेटेड, सही, आसान विकल्प है, वो है गोल्ड ETF या फिर गोल्ड फंड ऑफ फंड। इसमें आप SIP भी कर सकते हैं, इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, लिक्विडिटी पूरी तरह से अवेलेबल है, आपके सोने का भाव टूटता नहीं है, आप जब चाहें जितना चाहें ले सकते हैं, फिनेंशियली आपके पास में रहता है, आपको जिस दिन के प्राइस पर बेचने की इच्छा हो आप बेचकर उसे इमिडिएटली लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और तब आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो अपने बच्चों के लिए प्लानिंग के हिसाब से, उनकी शादी के प्लानिंग के हिसाब से आपको अगर सोना इकट्ठा करना है, और अगर मैं सोने के रिटर्न भी देखूं स्मिता जी, तो पिछले 10 साल का जो रोलिंग रिटर्न है गोल्ड का, वो भी 10% के आसपास है, और पिछले 5 सालों का रोलिंग रिटर्न वो भी कुछ 9.5 के आसपास है, और पिछले 5 सालों का CAGR रिटर्न तो कुछ 28% के आसपास है। तो शानदार रिटर्न्स भी रहे हैं यहाँ पर। तो इट्स एन इनएविटेबल एसेट क्लास जो हर पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 10 से 20% तक आपको कमोडिटीज़ का बैलेंस रखना है अपने पोर्टफोलियो में, गोल्ड को शामिल करना है, और उसे ETF या फिर फंड ऑफ फंड के माध्यम से ही शामिल कीजिए। बिल्कुल। तो ये सारी खरीदारी तो हमने आपकी करवा दी गुड़ी पाड़वा पे, आपको किस तरीके से अपने निवेश को जो है वो फिर से रिफ्रेश, रीस्टार्ट करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश से ही समृद्धि आती है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मुहूर्त टाइमिंग से यहाँ पर नहीं, बल्कि संयम, डिसिप्लिन, अनुशासन से यहाँ पर मुहूर्त आपका सही बनता है निवेश का। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और गुड़ी पाड़वा निवेश स्पेशल, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि त्योहारों में निवेश का जो तरीका है वो आपका कैसा होना चाहिए। लेकिन अब एक बहुत अहम बात हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे निवेश में शुभ मुहूर्त जो होता है वो कोई समय नहीं होता, बल्कि आपका संयम होता है। चलिए जानते हैं मोहित से, विकास से। विकास, एक बात बताइए, मान लीजिए पैसा लगा दिया, त्योहारों पे लगाया या बिना त्योहार के भी लगाया, और उसके बाद उस पैसे को लगाने के बाद हम रोज यही सोच रहे हैं कि रिटर्न नहीं बन रहा। क्या यहाँ पर पेशेंस टेस्ट ये मार्केट बहुत लेता है, चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें? देखिए, ऐसा देखा गया है कि स्मिता, जो सबसे अच्छी रिटर्न बनी है वो जितने लेजी इन्वेस्टर्स होंगे या लेजी एडवाइजर्स होंगे, उनके क्लाइंट के पोर्टफोलियो सबसे बढ़िया बनती है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा चर्निंग, बहुत ज़्यादा टाइमिंग करने की कोशिश करेंगे तो ना आप टॉप पकड़ पाएंगे, ना आप बॉटम पकड़ पाएंगे। बिकॉज वो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को जल्दी जल्दी करने में। और वहाँ ही अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है स्मिता इसमें, कि मान लीजिए ये जो पिछले 20 साल में अगर किसी ने निफ्टी 50 में निवेश किया है तो एवरेज अगर आप देखें रिटर्न उनका 13% CAGR से ग्रो हुआ है। अगर इसमें केवल जो 10 बेस्ट डेज हैं वो अगर मान लीजिए कोई नहीं था उस समय निवेश में, तो उनका रिटर्न आप गेस करें कितना नीचे आ जाएगा, 9% पे आ जाएगा।
तो केवल वो 10 बेस्ट डेज जो है वो मिस करने से आप देखें कितना बड़ा जो गैप आ गया। 9% तो अपने आप में एक बड़ा रिटर्न होता है। और आप ये देखें क्योंकि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट में जो होता है उसमें आप 1 या 2% का भी डिफरेंस हो 10-20 साल में तो बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे हमने बात की अभी कि कैसे हम सिर्फ एक साल जो है मिस करने से 9 से 10 लाख रुपए का हमें जो है नुकसान होता है। तो ये जो आप टाइमिंग का कई बार हम कोशिश करते हैं, जैसे अभी भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ पोर्टफोलियो को हम अभी विड्रॉ कर लेते हैं, मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा तो हम फिर से निवेश कर देंगे। आप एज रिसेंट एज देख लीजिए, पिछले 3 दिन में बाजार लगातार ऊपर आया। तो वो जो लोग ये सोच रहे थे हम फिर नीचे में एंट्री करेंगे, वो शायद एंग्जाइटी में फिर वापस ऊपर में एंट्री किया। तो एंड ऑफ द डे आप ज़्यादा कुछ उसमें बचाते नहीं हैं। तो आई थिंक टाइमिंग से ज़्यादा ज़रूरी टाइम है कि जितना टाइम आप पोर्टफोलियो में देंगे उतना ही आपका पोर्टफोलियो की जो यील्ड है या उसका आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से सिप लोग रोक देते हैं, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो बेनिफिट हमेशा बोलते हैं हम कि यार जब आपके बाजार गिर रहा है, मार्केट्स गिर रही हैं, एनएवीज गिर रही हैं, तो आपको ज़्यादा यूनिट मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा यूनिट से आप वंचित रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बोलूँगा स्मिता कि 2008 में भी अगर किसी ने टॉप में शुरू किया था, आज 18 साल के आसपास हो गए, उनके भी अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, अगर आपने किसी भी मार्केट में पीक पे इन्वेस्ट किया और 10-15 साल आपने वो जर्नी अगर कंटिन्यू रखी है, उनका भी जो रिटर्न है वो डबल डिजिट रिटर्न होता है। तो एंड ऑफ द डे ये प्रूव हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा चर्निंग, बहुत ज़्यादा टाइमिंग करेंगे तो पोर्टफोलियो की जो हाइजीन है वो खराब हो जाती है। बिल्कुल। मोहित, लॉन्ग टर्म निवेश से ही समृद्धि आएगी? बिल्कुल, और कोई तरीका भी नहीं है समृद्धि का। धैर्य और अनुशासन, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको लंबी अवधि के लिए सुदृढ़ बनाएंगी। राइट, मैं छोटे से 2 एग्जाम्पल लेता हूँ स्मिता। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2003 में, तब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM था वो 1 लाख करोड़ था और आज वो 81 लाख करोड़ के आसपास है। राइट, तो 81 गुना आप देखें तो कोई छोटा अनुपात नहीं है। मैं सेंसेक्स के लिहाज से बोलूं तो 2005 में सेंसेक्स 7,000 पे था, आज वो 75,000 के पार है, 80,000 को छूकर आया है। तो आप देखिए कि 70 गुना यहाँ पर जो है 10 गुना जो है आपने यहाँ पर बढ़ोतरी देखी है अपने निवेश में। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सूचक है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उसी तरह से उसी प्रपोर्शन में उससे बहुत ज़्यादा आपके रिटर्न्स भी बढ़े हैं निवेश में। राइट, अगर आप कोई भी अच्छा बड़ा फंड देख लें उठा के तो 12 से 14% का CAGR है उनका लास्ट 15-20 सालों का, जिन फंड्स की उम्र ज़्यादा हो गई है आप उनको अगर देखेंगे तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करना, जैसा कि विकास भाई ने भी बताया, अगर आप बीच में कुछ दिन चूक जाते हैं तो बहुत बड़ा रिटर्न आपका साफ हो जाता है। तो लंबी अवधि के लिए निवेश करना और सिस्टमैटिकली उस कॉर्पस को बढ़ाते रहना, यही सबसे बड़ा अनुशासन है। अगर मैं इसके 1-2 छोटे से और उदाहरण दूं स्मिता जी, तो अगर किसी ने 25 साल की उम्र में 5,000 रुपये की SIP शुरू की है तो वो, और उसी के कंपैरिजन में अगर किसी ने 35 साल की उम्र में 5,000 की SIP शुरू की है तो जो 25 साल की उम्र में शुरू कर रहा है वो 3 गुना ज़्यादा कॉर्पस बना लेगा रिटायर होने पर कंपेयर टू द 35 ईयर ओल्ड गाय। तो यहाँ पर टाइमिंग और टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आप कितना समय बिताते हैं मार्केट के साथ में, कितने ज़्यादा समय तक आप बने रहते हैं, वो सुनिश्चित करेगा कि आपके रिटर्न कैसे होंगे, आप कितना बड़ा कॉर्पस जमा कर लेंगे। तो इस गुड़ी पड़वा के त्यौहार पर मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप सभी लोग संयम से मार्केट में बने रहें। मार्केट की उठापटक चलती रहेगी, ये कोई पहला युद्ध नहीं है जो हमने देखा है, इसके बाद भी बहुत सारे युद्ध आएंगे। तो बस अपने पोर्टफोलियो पर कायम रहे, रीबैलेंस जरूर करिए, रीओरिएंट जरूर करिए, बट उससे डर कर भागिए नहीं। बिल्कुल। और एक जल्दी से जाते जाते मैं चाहूंगी विकास आपसे सवाल पूछूं कि आप भारतीय परिवारों को आपका ये गुजारिश आपकी तरफ से रहेगी कि वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो प्रॉपर कर ले अपना? बिल्कुल स्मिता, मैं हमेशा इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। हालांकि हम डिजिटल युग में रहते हैं, लेकिन एक बजट डायरी, एक डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके निवेश कहाँ पे हैं उनका मेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कहाँ निवेश किया है, अगर अचानक से कुछ ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाए और परिवार वालों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे निवेश किया, कितना ज़्यादा अनक्लेम्ड अमाउंट भी होता है जो बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में या कहीं और पे छूट जाता है। तो सर्वे के हिसाब से 27% ऐसे परिवार हैं जो सिर्फ अपना एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स का रखते हैं, बाकी जगह थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी है। तो आई थिंक वो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, अपने पोर्टफोलियो में आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि रिटर्न आपकी 10% या 12% बन रही है, बट उसमें आपका अगर इन्फ्लेशन ही 5% है तो उसको आप 10-12% के हिसाब से ना गिने, क्योंकि आज जो आपको ज़रूरत, मान लीजिए 50 लाख रुपए की है, एक गोल है आपका, यही आने वाले 5 साल के बाद में वो आपको 65 से 70 लाख चाहिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करें।
और जैसे मोहित भाई ने बोला कि हमें एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, एसेट हर एक तरह एसेट का जो एक बैलेंस है वो बना के रखना पड़ेगा। तो लाइफ में भी हमें एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि हम एक जो देखिए हर एक इंडिविजुअल के अपने एक इन्फ्लोज होते हैं, उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, बट जनरली अगर एक आप देखें कि किस तरीके से वो डिवाइड होना चाहिए, तो लगभग आप 50-30-20 एक रूल बोलते हैं कि आपके खर्चे जो है वो आपकी आमदनी से 50% के ऊपर नहीं जाने चाहिए। आप कोशिश करें कि उसी में ही आप अपना इकोसिस्टम बनाएं, और 30% जो होता है वो आप जो है कोई आप मान लीजिए कोई आपकी वांट्स हैं, आप कोई अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें आपका अगर खर्चा जाता है तो बेयर मिनिमम 20% तो ऐसा जो आपको निवेश करना ही चाहिए। पर्सनल लेवल पे अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी वांट्स को भी थोड़ी देर के लिए पीछे रखें। आप निवेश जितना ज़्यादा करेंगे, अगर आपका कॉर्पस बहुत बड़ा बन गया तो आपकी वांट्स भी जो है वो आप पूरी करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो ये एक डिसिप्लिन चाहे एसेट एलोकेशन को लेके हो, चाहे आपके गोल प्लानिंग को लेके हो, और चाहे आप लाइफ में किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, हर एक चीज़ में एक डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर आपको निवेशित रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए गुड़ी पड़वा का ये त्यौहार आपके लिए नई शुरुआत करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहित आपका भी और विकास आपका भी, और आप दोनों को गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के हमारे इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।